हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी क्लास 9 ICSE का एक नया चैप्टर जो कि है स्टडी ऑफ गैस लॉस। स्टडी ऑफ गैस लॉस। गैस लॉस गैस लॉस गैस लॉस एक ऐसा चैप्टर है जो कि गैस के बिहेवियर एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातें करता है। ये हमें बताता है कि गैसेस कैसे बिहेव करते हैं, किसके टर्म्स पे, मॉलिक्यूलर मोशन की जो थ्योरी है उसके टर्म्स पे हमें बताता है, उसके टर्म्स पे हमें एक्सप्लेन करता है कि उसका बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एब्सोल्यूट जीरो के बारे में पढ़ेंगे, गैस इक्वेशन क्या होता है और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। बस इतना ही इस चैप्टर में। हाँ, केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच का रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर भी पढ़ेंगे हम लोग। केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच का रिलेशनशिप तो आपको पता ही होगा कि केल्विन केस इज इक्वल टू C प्लस 273, मतलब सेल्सियस स्केल का जो वैल्यू है उस पर 273 प्लस करने से हमें उसका वैल्यू जो केल्विन स्केल पे आएगा वो मिल जाएगा। मान लीजिए उस वैल्यू को मैंने x लेट कर लिया। सो ये सब तो थी इस चैप्टर के कंटेंट के बारे में, इस चैप्टर में है क्या क्या। ओके, सो चलिए चैप्टर को बिगिन करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर को मैं 3 वीडियो में डिवाइड करने वाला हूँ। पहले वीडियो में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, देन पढ़ेंगे हम लोग कि इसके कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर क्या होता है गैसेस का। ठीक है, फिर हम लोग कुछ रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे, इसके वेरिएबल्स पढ़ेंगे, इसके स्टैंडर्ड वेरिएबल्स हैं जो वो पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ के बारे में। हम लोग पूरे डिटेल से बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे, ग्राफ्स पढ़ेंगे उसके रिलेशन में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे उसका। ठीक है, और फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ स्टार्ट करेंगे एंड देन हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें पढ़ेंगे जैसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हो गया, और भी बहुत कुछ है तो वो सब पढ़ेंगे हम लोग। केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल का रिलेशन हो गया, गैस इक्वेशन क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, बिहेवियर ऑफ गैसेस, तो जो मेन बेसिक्स है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। मेन चैप्टर का जो नया नया चीज़ सीखने वाला होगा वो होगा बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ से स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं गैसेस स्टेट क्या होता है। अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ये कीवर्ड है जो कि वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है। एंड जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो लार्ज होता है, इतना लार्ज होता है कि सारे पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, जो रैंडमली जो स्पेस उसके पास होता है, जिस कंटेनर में होते हैं उसके एंटायर स्पेस में वो लोग फ्रीली मूव करते हैं। अच्छा, अब इस स्टेट ऑफ मैटर को बोलते हैं हम लोग गैसेस स्टेट। 3 पॉइंट्स इससे मिलते हैं हम लोग को। अच्छा, इससे हम लोग को 3 पॉइंट्स क्या मिलते हैं? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन वीक होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस लार्ज होता है, जो इंटायर स्पेस उनको मिलता है उसमें गैसेस मूव करते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए। सो गैसेस मॉलिक्यूल्स से बनी होती हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स से बनी होती हैं जो कि कांस्टेंट रैंडम मोशन में घूमती रहती हैं। ठीक है, अच्छा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो सिंपल रिलेशनशिप के बारे में बताता है जो कि एग्जिस्ट करता है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस के बीच में। सिंपल रिलेशनशिप जो कि एग्जिस्ट करता है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस के बीच में, इसलिए हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से पढ़ते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है, ये आपके मन में अभी क्वेश्चन आ रहा होगा। सो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी है जो हमें मॉलिक्यूलर मोशन के बारे में बहुत कुछ बता के जाता है। मॉलिक्यूलर मोशन के बिहेवियर कैसा होता है, क्या क्या चेंजेस करने से कैसे मॉलिक्यूलर मोशन में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे कुछ बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक है गैसेस के। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक देते हैं कंपोजिशन ऑफ गैसेस। कंपोजिशन ऑफ गैसेस, गैसेस किससे बने होते हैं? ऑफ कोर्स यार, मॉलिक्यूल से बने होते हैं। सारे पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं ये, और ऑल पॉसिबल स्पीड्स, सारे पॉसिबल स्पीड्स को ये अटेन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ गैसेस के पास फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप नहीं होता है। आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि गैसेस के पास फिक्स्ड वॉल्यूम या फिर फिक्स्ड शेप नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है अभी जानोगे। ठीक है, देयर इज अ नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच जो पार्टिकल्स है उनके बीच का अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो वो इधर एक दूसरे से अलग मूव कर सकते हैं। ठीक है, और इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सो मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अट्रैक्ट नहीं कर पाता है और बहुत दूर दूर रहता है। ठीक है, मतलब जितना दूर जा सकता है उतना दूर जाएगा वो। ठीक है, अब जिस वेसल में आप गैस को रख रहे हो
तो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से उतना दूर जाएंगे कि पूरा वेसल ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। वो लोग पूरा वेसल ऑक्यूपाई कर लेंगे और पूरा वेसल ऑक्यूपाई करने के बाद वो लोग वेसल का शेप ले लेंगे, ठीक है। मतलब जिस वेसल में उनको डाला जाए वो उस वेसल का शेप ले लेते हैं पूरा वेसल ऑक्यूपाई करके। मतलब ये डिपेंड करता है वेसल पे कि उनका शेप कैसा होने वाला है। अब वेसल पे उनका शेप डिपेंड करता है तो उनका वॉल्यूम भी वेसल पे ही डिपेंड करता है कि जितना वॉल्यूम वेसल का होगा उतना वॉल्यूम उनका भी होगा, उतना वॉल्यूम ही उनका लेट किया जाएगा। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो मूवमेंट है उसको वॉल्स ऑफ द कंटेनर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसीलिए वो कंटेनर तक ही सीमित होकर उसका शेप ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट था हमारा कंपोजिशन ऑफ गैस, दूसरा पॉइंट था गैसेस हैव नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम। चलिए अब तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, मतलब सारे डायरेक्शन में गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जो कोई फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड मतलब क्या, जो फ्लो कर सकता है, वो सारे डायरेक्शन में सेम प्रेशर अप्लाई करता है और सारे डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करता है। मतलब नॉर्थ में भी अप्लाई करेगा, साउथ में भी अप्लाई करेगा, ईस्ट में भी अप्लाई करेगा, वेस्ट में भी अप्लाई करेगा और ये डायरेक्शंस जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इन सब में भी अप्लाई करेगा। मतलब सारे डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करते हैं वो लोग, ठीक है। अब चलिए समझते हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। पहले बात समझते हैं कि गैसेस में प्रेशर आता कहाँ से है। इसका सबसे बढ़िया हमें एग्जांपल मिलता है कि जो मूविंग पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे से भी कोलाइड करते हैं, वॉल ऑफ द कंटेनर से भी कोलाइड कर जाते हैं, ठीक है। तो वो लोग कोलाइड करेंगे, मान लीजिए आप किसी से टकराते हो तो कुछ फोर्स लगता है, कुछ प्रेशर लगता है, ठीक है, तो वो वहीं से प्रेशर जनरेट होता है। अब इस कोलाइजन की वजह से गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये हमें पता चलता है, मतलब ये पता लगाया गया है कि गिवन टेम्परेचर, मतलब किसी खास पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गिवन टाइम में, मतलब किसी टाइम में और एक स्पेसिफिक एरिया पे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सेम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स खुद को वॉल्स ऑफ कंटेनर के अगेंस्ट स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, खुद को वॉल्स ऑफ कंटेनर के अगेंस्ट स्ट्राइक करते हैं। मतलब ये लोग सेम प्रेशर लगाते हैं ऑल डायरेक्शन में। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कुछ ज़्यादा ही होता है, ठीक है, और इसके वजह से हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है गैसेस का। अब एग्जांपल से समझते हैं। आप अपने हाथ को मुट्ठी बनाइए, इजीली बना सकते हैं। अब वही अपने हाथ पर एक बॉल रख के मुट्ठी बनाने की कोशिश करिए, बॉल आपके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि गैसेस जो है हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है, गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। आप गैस को हाईली कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं। गैसेस आर हाईली एक्सपेंसिबल। तो गैसेस आर हाईली एक्सपेंसिबल कैसे? अब आप जब प्रेशर बढ़ाएंगे किसी भी गैस का, ठीक है, किसी भी गैस का आप जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जब आप गैस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आने लगते हैं, ठीक है। तो उनका जो क्लोज आने की वजह से उनका वॉल्यूम घटता है, ठीक है। जब आप प्रेशर लगा रहे हैं गैस पे, जब आप मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं, अब आप इस पर बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं, इनका प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स क्लोज आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पहले 2 थे, अभी एक जगह पे 5-5, 6-6 आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ये हाईली कंप्रेसिबल थे, ठीक है। अगर एक जगह पे 2 मॉलिक्यूल्स थे तो एक जगह पे बस एक ही मॉलिक्यूल्स रहेगा। कब? जब मैं प्रेशर को डिक्रीज कर दूं, ठीक है, जब मैं प्रेशर को डिक्रीज कर दूं। समझ आया? क्लियर है? इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि गैसेस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिबल है। मतलब प्रेशर को डिक्रीज करते जाओ तो गैसेस के वॉल्यूम बढ़ते जाएंगे। बाकी केसेस में ऐसा नहीं होता है। मेटल के केस में आप देख लो, ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो टूट जरूर जाएगा, बट ऐसा नहीं है, मतलब वो टूट जाएगा, वो अपना शेप डिस्टॉर्ट कर देगा, ठीक है। गैसेस हैव लो डेंसिटी, गैसेस हैव लो डेंसिटी। ऐसा क्यों होता है? गैसेस की जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए मैंने एक कंटेनर बनाया जिसमें मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स रखे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, मान लीजिए कंटेनर मैंने 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम के साथ बनाया, ठीक है।
अब इसमें मान लीजिए 3 गैस के मॉलिक्यूल्स है, ऐसा नहीं होता है, इससे ज़्यादा होते हैं, बट 3 गैस के मॉलिक्यूल्स है। फॉर एग्जांपल आप समझने के लिए ले सकते हो, 3 गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 3 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। सो अब ये 3 गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अगर मैं 1 मीटर क्यूब का कोई वैसा ही वेसल ले लूँ जो कि अंदर से हॉलो ना हो, तो वो सॉलिड होगा। अब इसके अंदर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे इतने ही एरिया में, वो कंपैरेटिवली गैस से ज़्यादा होंगे, ठीक है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक यूनिट ऑफ वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कम होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कम होंगे, वही मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड ज़्यादा होंगे, ठीक है। लिक्विड के केस में भी ऐसा ही होगा। मान लीजिए मैंने किसी कंटेनर में लिक्विड लबालब भर दिया, ठीक है, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लीजिए 1 मीटर क्यूब है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी सॉलिड से तो कम होंगे, सॉलिड से कम होंगे, बट गैस से ज़्यादा होंगे, ठीक। सो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है गैसेज हैव नेचुरल टेंडेंसी, गैसेज हैव नेचुरल टेंडेंसी टू मिक्स विथ वन अनदर, मिक्स विथ वन अनदर। अब ये नेचुरल टेंडेंसी टू मिक्स विथ वन अनदर को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। अब ये डिफ्यूजन है क्या, ठीक है, ये डिफ्यूजन है क्या, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा। तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें 2 सब्सटेंसेस जब कांटेक्ट में रहते हैं, जब केप्ट इन कांटेक्ट, व्हेन दे आर केप्ट इन कांटेक्ट, जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं। मान लीजिए आपने 2 गैसेस को लिया, आप उसको अगर कांटेक्ट में लाएंगे तो वो दोनों गैसेस मिक्स हो जाएंगे। अब ये मिक्स क्यों होते हैं, इनके पीछे भी एक रीज़न है कि जब मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल्स लिए, अब ये मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे मैंने और मॉलिक्यूल्स लिए जो कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जब ये दोनों को कांटेक्ट में लाया जाएगा तब ये मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, मिक्स होके क्या बनाएंगे, HCl का मॉलिक्यूल, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है। सो ये इन सच अ मैनर ये मिक्स होते हैं, ये इन सच अ मैनर मिक्स होते हैं कि एक होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म हो जाता है, ठीक है, एक होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म हो जाता है। सो डिफ्यूजन का डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल गया। हो जाए पूरे रूम में, मतलब एक होमोजेनस मिक्सचर बनाना ज़रूरी है, एक होमोजेनस मिक्सचर बनाना ज़रूरी है, डिफ्यूजन का ये नियम है। अच्छा, मेरा अगला प्रॉपर्टी क्या है, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। अगर मैं गैस को कूल करूं तो उनका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। और जो अगर मैं उन पर प्रेशर अप्लाई कर दिया तो वो ठंडे हो जाएंगे, मतलब कूल गैस पे मैं अगर प्रेशर अप्लाई कर दिया तो उनके मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे। ऐसे ही मैंने उनकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर दिया, अब मॉलिक्यूल्स को पास भी ले आऊँगा, तो ये क्या है, यही तो लिक्विड स्टेट है। मतलब गैसेस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले उनको ठंडा करो, ठीक है, सबसे पहले ठंडा करो, देन उन पे प्रेशर अप्लाई करो, प्रेशर को इंक्रीज करो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे एक मॉलिक्यूलर मोशन की हिला देने वाली थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो कि काइनेटिक मॉडल के अकॉर्डिंग एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उस बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमें ये पता चल सकता है कि अगर मैं टेम्परेचर को 0 कर दूं, मतलब 0 केल्विन, सेल्सियस में नहीं, 0 केल्विन पे, क्योंकि केल्विन एब्सोल्यूट स्केल है, ठीक है, केल्विन SI यूनिट है टेम्परेचर का, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर को 0 केल्विन पे ले जाऊं तो मॉलिक्यूलर मोशन भी 0 हो जाना चाहिए, और इस हिसाब से तो मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाएगा। बट ये एक थ्योरेटिकल फैक्ट है,
प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो न्यूमेरिकली जो वैल्यू हम लोग सोच रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाएगा, वैसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब टेम्परेचर को ज़ीरो करने वाली बात, कि टेम्परेचर को चलो ज़ीरो कर देते हैं, टेम्परेचर को ज़ीरो कर देते हैं, तो इससे केल्विन स्केल का इजाद हुआ, ठीक है। केल्विन स्केल आया इससे। केल्विन स्केल ने बोला कि चलो केल्विन स्केल का जो ज़ीरो होगा वो मैक्सिमम ज़ीरो -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा, ठीक है। -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा। ये टेम्परेचर का एब्सोल्यूट स्केल बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब -273 डिग्री सेल्सियस से केल्विन स्केल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि सेल्सियस स्केल में 273 प्लस कर देने से हम लोग को केल्विन स्केल मिल जाता है, केल्विन स्केल पे वो वैल्यू मिल जाता है। अब ये डेफिनेशन को देख लीजिए। डेफिनेशन में क्या बोला है, द टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन कंप्लीटली सीजेस। यहाँ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मेंशन नहीं किया तो हो सकता है आपके टीचर नंबर काट ले। ऑन द केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। अब गैस लॉज, अब हमें मिलता है गैस लॉ का डेफिनेशन। सो व्हाट इज गैस लॉ? द बिहेवियर ऑफ गैस अंडर नोन कंडीशन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज डिस्क्राइब्ड बाय लॉज एज नोन एज गैस लॉज। अच्छा, अब कुछ स्टैंडर्ड वेरिएबल्स हैं गैस लॉ के लिए। क्या है वो? वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है। अब इनमें से किसी भी एक वेरिएबल में चेंज करेंगे तो सारे वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। वाओ, एक वेरिएबल में चेंज करो सारे वेरिएबल चेंज होंगे। अब इससे कॉन्ट्राडिक्शन में एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये फैक्ट सही है, बस कुछ चेंजेस है, ठीक है। अब इसके कुछ डेफिनेशंस भी हैं। पहला डेफिनेशन है व्हाट इज वॉल्यूम। So the volume is the space occupied by that gas. The volume is the space occupied by that gas. और जो स्पेस ऑक्यूपाइड होता है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के बराबर होता है, ठीक है। अब यूनिट्स पढ़ लेते हैं। ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, अदर यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर, क्यूबिक डेसीमीटर, 1 लीटर, ठीक है। रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। इससे हमें क्या पता चलता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या पता चलता है? 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। चलो अब अगला यूनिट पढ़ते हैं जो कि है प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है? प्रेशर ऑफ अ गैस इज द फोर्स दैट द गैस एक्सर्ट पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। कंटेनर के वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है गैस, उसे हम लोग बोलते हैं प्रेशर ऑफ दैट गैस। हमारा प्लैनेट एटमॉस्फेयर के द्वारा सराउंड किया गया है। अब ये जो प्रेशर एटमॉस्फेयर लगाता है उसे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है? 1 atm। 1 atm इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। बैरोमीटर में 76 सेंटीमीटर तक जब मर्क्यूरी राइज कर जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि प्रेशर 1 atm मतलब 1 एटमॉस्फेयर है। कब? जब टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड ग्रेविटी होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर चांद पे भी जाओगे तो 1 atm का ही प्रेशर मिलेगा, मतलब 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी भी यहाँ पे बता दिया गया है 13.951 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग इसको 13.6 ही लेट करते हैं। अब ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर भी यहाँ पे बता दिया गया है कि ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। अदर यूनिट्स क्या है? एटमॉस्फेयर, सेंटीमीटर Hg। अब इसी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं मिलीमीटर Hg और टॉर में, ठीक है। अब इसके बीच का रिलेशनशिप देख लेते हैं। रिलेशनशिप में क्या है? 1 atm इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg और कन्वर्ट करने में 760 मिलीमीटर ऑफ Hg और डेट इज इक्वल टू 760 टॉर। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मिलीमीटर Hg इज इक्वल टू 1 टॉर, 1 टॉर, ठीक है। अब टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ गैस इज नोन एज टेम्परेचर ऑफ दैट गैस। सबसे ज़्यादा कॉमन स्केल क्या यूज़ किया जाता है? सेल्सियस स्केल, और जिसको हम लोग सेंटीग्रेड स्केल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर नेगेटिव पे भी जा सकता है, ठीक है।
और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो है -273 डिग्री सेल्सियस, और यहीं से केल्विन स्केल की शुरुआत होती है। ठीक है, अब इसके बीच का रिलेशनशिप देख लेते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि K = डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ईजी है। अब प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक सिरिंज को लिया, ठीक है, मैंने पिस्टन भी लिया, यहाँ पे मैंने एयर को भरा के एयर आ ही जाता है। ठीक है, जब मैं पिस्टन को दबाऊंगा तो ये पिस्टन का पहले एंड यहाँ था और यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला एरिया फिल हो जाएगा। ठीक है, तो गैस पहले इतना एरिया ले रहा था, गैस पहले इतना एरिया ले रहा था, अब गैस उतना एरिया नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि सिरिंज का एंड यहाँ आ गया है और गैस इतना ही एरिया में गैस को खुश होना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं इससे ये बोल सकता हूँ कि मैंने सिरिंज को नीचे धकेला था, मतलब मैंने कुछ प्रेशर लगाया था। अब प्रेशर लगाने से गैस का वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि गैस ने इतने शेप वाले में ही अपने आप को एडजस्ट कर लिया। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रेशर इंक्रीज करो सो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वाइस वर्सा, वॉल्यूम इंक्रीज करो तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज करो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करो प्रेशर इंक्रीज होगा। सब सेम ही है। ठीक है, हम लोग इसे ये रिलेशन निकाल सकते हैं। इसी रिलेशन को बॉयल्स लॉ में बताया गया है, वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे कीवर्ड सबसे बड़ा फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, यहाँ गैस नहीं, वैसे ड्राई गैस होना चाहिए था। फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस मतलब मास फिक्स्ड होना चाहिए। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इसके बेसिस पे एक एप्लीकेशन भी है कि ऐसा क्यों होता है। फिक्स्ड मास ऑफ अ ड्राई गैस में कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम को डिक्रीज करूं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। अगले पार्ट में हम लोग बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स देखेंगे, ग्राफ्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और उसके अगले पार्ट में मतलब पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे कुछ एडिशनल पॉइंट, जो कि हो गए गैस इक्वेशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन सी यू लेटर, बाय बाय।